नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुष धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूजन के बारे में। अक्सर पैरालिसिस पेशेंट की पैरालिसिस वाली साइड पर हमें सूजन देखने को मिलती है, कभी हाथ में, कभी पैर में। तो अगर ऐसी सूजन आ रही है तो उसको देख के अक्सर पेशेंट भी और पेशेंट के घर वाले भी घबरा जाते हैं कि ये सूजन क्यों आ रही है। तो उसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये सूजन क्यों आती है और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। तो पहले समझते हैं कि सूजन क्यों आती है। तो अगर हम अपनी बॉडी की तरफ देखें तो हमारी बॉडी में हमारा जो हार्ट होता है, हमारा जो दिल होता है, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करता है। जब ब्लड हमारा नीचे की तरफ जाता है तो उसे वापस ऊपर की तरफ भी आना होता है और इसके अंदर हमारी नॉर्मली हेल्प करती हैं हमारी पैर की मांसपेशियां। जब हम चलते हैं तो मसल्स की मूवमेंट की वजह से ब्लड आराम से पंप होता रहता है। मगर अगर आपको पैरालिसिस हो जाए तो आप टांग तो हिला नहीं पा रहे, मांसपेशियां चला नहीं पा रहे, तो क्या होता है कि ये जो पंपिंग होती है, जो नीचे से ऊपर की तरफ होती है, जिसमें मांसपेशियां हेल्प करती हैं, वो हेल्प नहीं कर पा रही होती। तो ब्लड को नीचे से ऊपर आने में परेशानी होती है, उसे दिक्कत महसूस होती है। तो होता क्या है कि ब्लड के अंदर जो फ्लूइड होता है, तरल पदार्थ होता है, वो ब्लड से निकलकर हमारे पैरों में भरना शुरू हो जाता है और जिसकी वजह से एक पैरालिसिस पेशेंट को पैर में सूजन देखने को मिलती है। अब इसी तरह से हाथ है, अगर मान लो पैरालिसिस पेशेंट है, कुर्सी पे बैठा है, अपना हाथ इसने नीचे रखा हुआ है, तो यही दिक्कत हमें देखने को मिलेगी हाथ में भी कि ब्लड नीचे तो जा रहा है पंपिंग की वजह से, बट इसे ऊपर आने में दिक्कत महसूस होती है क्योंकि ब्लड को ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर आना होता है। कोई भी चीज़ हम ऊपर रखते हैं तो नीचे गिरती है ना, ऊपर की तरफ जाती नहीं, इसलिए ब्लड नीचे की तरफ तो चला गया आराम से, बट उसे ऊपर आने में दिक्कत है। इसी वजह से हाथ और पैर में सूजन देखने को मिल जाती है। अब समझ में आ गया होगा कि सूजन क्यों आ रही थी। अब सवाल ये उठता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन है मांसपेशी की मूवमेंट। अगर हमारी मसल्स में मूवमेंट है तो सूजन नहीं आती। अब सवाल ये उठता है कि हम मांसपेशियों में मूवमेंट कैसे लेकर आएँ। तो इसके दो तरीके होते हैं, एक है एक्टिव, एक है पैसिव। अगर हाथ अपने आप काम कर रहा है, हम थोड़ा बहुत ऐसे हिला पा रहे हैं, तो वो एक्टिव एक्सरसाइज के अंदर आता है, एक्टिव मूवमेंट के अंदर आता है। तो अगर आपके हाथ में थोड़ी बहुत मूवमेंट है तो कोशिश कीजिए कि अपने हाथ को हिलाते रहिए, जिससे वो सूजन चली जाती है। इसी तरह से हम पैर के साथ भी कर सकते हैं। अगर आपके पैर में इतनी ताकत है कि आप चल सको तो आप चलो। अगर आप चल रहे हो तो आपके पैर में सूजन नहीं आएगी, अगर है तो वह चली जाएगी। दूसरा तरीका होता है वो है पैसिव। अब पैसिव क्या मतलब कि किसी और को करना पड़ रहा है आपका काम। तो एक तरीका होता है, उसे हम कहते हैं मालिश। अगर आप ध्यान से देखें तो आपके हाथ और पैर में ऊपर ऊपर आपको ये नीली नीली लाइनें नजर आती हैं। ये वेन्स क्या होती हैं, इसके अंदर ये हरा रंग क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन की कमी है और ये वेन्स हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के पार्ट से कहाँ लेके जा रहा है, हमारे हार्ट की तरफ जा रहा है, जहाँ पर लंग्स की हेल्प से इसको ऑक्सीजनेट किया जाएगा और ये दोबारा से रेड कलर की हो जाएंगी। अब ये ब्लड सर्कुलेशन किस तरफ जा रहा है, ये ब्लड सर्कुलेशन हमारा हार्ट की तरफ जा रहा है। तो अगर हम अपने दिल की तरफ, अंदर की तरफ अपने हाथ की इस तरह से मालिश करते हैं, पैर की ऊपर की तरफ मालिश करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम ब्लड को फैसिलिटेट करते हैं कि आप दिल की तरफ जाओ। जैसे हमने कि अब क्या हो रहा है कि हम ब्लड को भेज रहे हैं ना, ऊपर से भेज रहे हैं, हल्का प्रेशर लगा के भेज रहे हैं कि आप अपना फैसिलिटेट कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि सूजन उतर जाती है, सूजन चली जाती है। और हमने क्या ध्यान रखना होता है कि हम अपने हाथ पैर को हिलाते रहें, चलाते रहें, जिससे मांसपेशियां हिलती रहे और उनके बीच में जो आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, उन पर वो प्रेशर पड़ता रहे और ब्लड का सर्कुलेशन सही से चलता रहे। अब कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको मालिश करने से डर लगता है। कभी कभी डॉक्टर बोल देता है, फिजियोथेरेपी बोलता है कि मालिश मत करवाना, इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा। उनके लिए भी हमारे पास सोल्यूशन है। आपको मालिश नहीं करनी, मत कीजिए। आप क्या कर सकते हैं, आप पैसिव एक्सरसाइज कर सकते हैं। पैसिव एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है कि मूवमेंट तो हमने करनी है बट इसमें मूवमेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दूसरा हाथ लेंगे और ये वाली मूवमेंट करनी स्टार्ट कर देंगे। तो ये भी पैसिव एक्सरसाइज के अंदर होती है। या फिर आप किसी और को बोलते हो, फिजियोथेरेपिस्ट को बोलते हो कि आप मेरी ये एक्सरसाइज, कोई भी एक्सरसाइज आर्म्स की, मसल्स की करवाता रहे। इससे क्या होगा, सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। जब सर्कुलेशन अच्छा रहेगा तो स्वेलिंग आने का मतलब नहीं बनता। तो ये एक आसान तरीका होता है स्वेलिंग को उतारने का। अगर पैरों में सूजन देखने को मिल रही है तो एक काम आप और कर सकते हैं कि जब आप सोएं, लेटें, तो पैर के नीचे तकिया लगा लें। उससे क्या होता है कि पैर थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो जाता है, ब्लड को आसानी होती है ऊपर से नीचे की तरफ आने में और ब्लड आराम से आ जाता है और स्वेलिंग चली जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए कि सूजन क्यों आती है और किन किन तरीकों से हम इस सूजन को ख़त्म कर सकते हैं और इसे घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती।
फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो तो डॉक्टर्स अवेलेबल है, उनसे बात कीजिए, आपको पूरा बताएंगे कि किस तरह से हम पैरालिसिस को हरा सकते हैं। क्योंकि पैरालिसिस लगता तो मैं हाथ पैर का रोग है कि हाथ नहीं चल रहा, पैर नहीं चल रहा, बट सच्चाई ये होती है कि ब्रेन में जब कभी क्लॉट आता है या नस फटती है तो ब्रेन के किसी हिस्से को नुकसान हो जाता है जो आपके हाथ पैर को चला रहा होता है। अगर हमने ऐसे पेशेंट को ठीक करना है तो कहीं ना कहीं हमें ब्रेन के अंदर ही सुधार लेकर आना होता है। और कोई भी ट्रीटमेंट अगर आप करवा रहे हो तो इसमें ध्यान रखो कि आपका ब्रेन का ट्रीटमेंट भी चल रहा हो। क्योंकि अगर आप सिर्फ फिजियोथेरेपी करवा रहे हो, कई सालों से करवा रहे हो, तो आप क्या देखोगे कि उसमें आराम आपको देखने को नहीं मिलता, आपकी जो मूवमेंट्स हैं वो नहीं आ पा रही होती। तो हमने क्या करना है, दोनों काम करने होते हैं। हमने ब्रेन को रेडी करना होता है सीखने के लिए, और उसे सिखाने के लिए हमें करनी पड़ती है एक्सरसाइज। जब हम ये दोनों चीज़ें साथ साथ में करते हैं तो रिजल्ट कुछ इस तरह से होते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज हमारे साथ हैं हुसैन साहब। हुसैन साहब को पैरालिसिस और पार्किंसन दोनों की दिक्कत रही है, ठीक है। और पहले आप बताइए कि पिछले महीने आपको क्या दिक्कत थी, क्या महसूस करते थे? पिछले महीने चलने में लड़खड़ाते थे सर। अच्छा। गिरने का खौफ था, डर था, लेकिन अब और पहले से बेहतर है। ठीक है, अब 1 महीने में शरीर में क्या बदलाव हुआ? काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ पहले से। क्या अच्छा हुआ? जो आपको हाथ काँपता था, अब हाथ काँपता है? कम कम रहा। हाथ करो सामने, पहले ज़्यादा काँपता था। हाँ, काफ़ी ठीक कम। है, और गिरने का डर आपका खत्म हो जी गया। जी जी। उसके बाद आपका नींद में क्या फ़र्क आया? नींद बहुत अच्छी आ रही है पहले पहले से। की नींद नहीं आती थी? घबराहट सी होती थी, आपको घबराहट होती थी? जी अब जो आती है नहीं। अच्छा। और मांसपेशियों में अकड़न? हाँ, हल्की बहुत है। हल्की-फुल्की रह जी, गई है। इस पे गर्दन में थोड़ी बहुत रह गर्दन गई। में गर्दन जी। हिलाओ पूरी। ठीक है। अब लगता है काम पे जा पाओगे? हाँ, बिल्कुल। ठीक है। और स्पीड थोड़ी-सी आई? काफ़ी स्पीड आई है सर। एक बार चल के दिखाओ। चलते समय अभी भी हाथ काँप रहा है? ठीक है। आप इनके साथ रहते हो, आपको इनके अंदर क्या बदलाव नज़र आया? जी सही आया थोड़ा बहुत, पहले से यानी कि बहुत सही आया है, अच्छा, यानी चवन्नी बराबर सही आ गया है। अच्छा। जी, मतलब पहले आप पहले ऐसे लग रहा था कि चलते चलते लग रहा था ऐसा कि गिर जाएगा। हाँ, हाँ, हाथ में कंपन बहुत ज़्यादा था। अच्छा, अभी हाथ का कंपन थोड़ा बहुत कंट्रोल में आ गया। कंट्रोल में आ गया सर। ठीक है। और क्या बदलाव नज़र आया? जी, बोल रहा था कि भूख नहीं लग रहा है, तो थोड़ा बहुत यानी कि खाना भी खाया जाता है, भूख भी हाँ, 2-4 रोटी 2-3 रोटी खा लेता है। घबराहटपन पहले ज़्यादा था, वो खत्म हो वैसा गया। नहीं है। ठीक है। अभी भी थोड़ा-सा चलने में तो थोड़ी दिक्कत है, उसको हम अभी सॉल्व करवाएँगे, ठीक है? चाल आज ठीक करेंगे। तो आपने खुद देखा कि पार्किंसन के पेशेंट हो चाहे पैरालिसिस के पेशेंट हो, दोनों में ही बहुत अच्छा आराम आता है अगर हम सही तरीके से काम करते हैं। ये जो रिजल्ट आप 1 महीने में देख रहे हैं, ये क्यों आए, किस वजह से है, उसको भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जब हम पार्किंसन की बात करते हैं तो पार्किंसन के अंदर ब्रेन के सेल्स मर रहे होते हैं, वो डिग्रेड हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन के सेल्स जो एक केमिकल बनाते हैं डोपामाइन, वो नहीं बन पाता और आपका जो कोऑर्डिनेशन है मसल्स के साथ, ब्रेन का कोऑर्डिनेशन है वो कम होना शुरू हो जाता है और पेशेंट में कंपन देखने को मिलती है, गिरने का डर लगता है क्योंकि पैर की मांसपेशियां, कमर की मांसपेशियां पे ताकत महसूस नहीं होती। और जब हमने इसको ठीक करना है तो हमारे पास 2 रास्ते होते हैं, या तो हम डोपामाइन को बाहर से हम लेते रहे, सिंडोपा हम चलाते रहे, जैसे आप खा रहे थे। जी उसके साथ दिक्कत क्या होती है कि आपने ब्रेन के अंदर जो सेल मर रहे हैं उनको मरने से रोका ही नहीं, वो मरते चले जाएंगे और सिंडोपा की मात्रा आपकी बढ़ती चली जाती है। नुकसान क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद सिंडोपा काम करना बंद कर देती है, सिंडोपा खाते हुए भी आपको आराम देखने को नहीं मिल रहा होता। मगर अगर हम ब्रेन के अंदर जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान को होने से रोक दें तो हमारा काम बन जाता है। तो ब्रेन के अंदर जो नुकसान हो रहा होता है एक कारण से हो रहा होता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। अपने आप तो कोई चीज़ होगी नहीं, ब्रेन के सेल अपने आप तो मरेंगे नहीं, कोई ना कोई कारण जरूर होगा। अगर आप वो कारणों को हटा देते हो, उन रीजंस को हटा देते हो, तो ब्रेन के सेल्स आगे बनना जो है वो बंद कर जाते हैं। अब पार्किंसन में ब्रेन के सेल्स को नुकसान पहुंचाने वाले बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है। कुछ को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हम क्या देखते हैं, जो हमारे कंट्रोल में आने वाली चीज़ें हैं अगर हम उनको कंट्रोल कर लेते हैं तो पेशेंट में बहुत तेज़ी से हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे हमें हुसैन साहब के साथ देखने को मिला।
अभी सिर्फ 1 महीना हुआ है, बहुत ड्रास्टिक चेंजेस हैं, बट हम इन चेंजेस को आगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए थोड़ा टाइम जरूर लगता है, क्योंकि 1 महीने का अगर हम टाइम स्पेन देखें बीमारी के हिसाब से देखें तो बहुत छोटा है। 1 महीने से भी कम हुआ, 20 दिन। 20 दिन हुए अभी सिर्फ। 1500 हो गया। अच्छा, तो अभी घर जा रहे हो क्या? जी घर तभी दवाई लेने आए हो? जी इसीलिए आ गए। चलो, अब हम थोड़ा सा आपको ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि आप जो गिरने का आपको डर लगता है वो एक कारण से लगता है कि आप आगे की तरफ झुक के चलते हो। अगर आप आगे की तरफ झुक के चलोगे ना तो हमेशा आपको गिरने का डर बना रहेगा। तो एक बार आप खड़े हो जाओ, नीचे रखो, ढीले छोड़ो, हाँ चलो। शरीर का देखो, आप आगे के हल्की तरफ झुकते हो, ये झुकना नहीं है, ये सीधे रहना है पीछे की तरफ, ठीक है। आराम से चलना, पैर निकालना, पहले एड़ी फिर पंजा, फिर एड़ी फिर पंजा, ठीक है। आराम से चलना है, एक एक कदम, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलो, जैसे मैं पैर को वैसे चलना, हाँ चलो चलो, हाँ हाँ चलो, ठीक है। हाथ को थोड़ा ढीला छोड़ो कि हिले, हाँ हिल रहा है। नहीं ऐसे नहीं हिले, ऐसे हिले। अच्छा। तो मैं चलता हूं तो मेरे हाथ हिल के हिलते रहते हैं ना, ठीक। तो इसको ढीला छोड़ के चलना है, क्योंकि ये हमें वजन संभालने में मदद करते हैं। तो हाथ को बिल्कुल ढीला छोड़ दो, नरम छोड़ दो, हाँ हिलने दो उनको अपने हिसाब से, ठीक है। अब फिर दोबारा से चलो, ठीक है। बॉडी को आप थोड़ा सा स्टिफ कर रहे हो, क्योंकि मांसपेशियां अभी थोड़ी सी अकड़ी हुई है, थोड़ी सी अकड़न खत्म होगी, आपकी चाल ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो आपने खुद देखा कि छोटी छोटी चीजें होती हैं, हमने ध्यान देना होता है कि हम पैर किस तरह से रख रहे हैं। अगर हम पैर को इस तरह से रखेंगे तो चाल अलग अलग है, अगर हम इस तरह से रखेंगे तो चाल हमारी बदल जाती है। तो अक्सर पेशेंट को दर्द कब लगता है? जब वो आगे की तरफ झुक के चल रहा होता है, जी जी जी। ये चाल बन जाती है। तो हमने झुक के नहीं चलना होता, हमने सीधा चलना होता है। जब हम सीधा चलेंगे, पैर को जैसे एक एंगल पे रखना होता है, एड़ी पहले पंजा बाद में। जब हम इस तरह से चलते हैं तो पेशेंट को गिरने का डर खत्म हो जाता है। दोबारा चल के दिखाओ, बताओ डर है, बचा कुचा नहीं है, खत्म, ठीक है। तो आपको अपने पोस्चर पे भी ध्यान रखना है, क्योंकि बीमारी हमारे चलने का और चीजों को बदल देती है। तो आपको पहले वाली फॉर्म में जाने के लिए आपको उसको समझना पड़ता है कि हमने पहले कैसे थे। तो आप ठीक थे तो ऐसे चलते थे जैसे आज चल रहे हो, अभी चल रहे हो। जब आप बीमार हुए तो आपने पूरा पंजा रखना शुरू कर दिया, ये चाल बना ली। जब हमने चाल ये बना ली, तुम्हारी चाल ये शरीर मुझे आगे की तरफ झुकाना पड़ा, डरने का खौफ, फिर गिरने का खौफ आने लग गया, ठीक है। तो एड़ी पंजा करके चलोगे कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए कि पार्किंसन बीमारी चाहे बड़ी जरूर है, प्रोग्रेसिव जरूर है, बट ऐसा नहीं है कि उसके जो सिम्टम्स हैं, जो बीमारी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। एक अच्छी डाइट, एक अच्छी एक्सरसाइज और एक अच्छा मार्गदर्शन बहुत होता है पेशेंट के लिए। और अगर पेशेंट उसको लाइफ टाइम कंटिन्यू करता है, जो मार्गदर्शन दिया है, चाहे खाने में हो चाहे एक्सरसाइज करो, तो भी बीमारी पलट के वापस नहीं आती, रुक जाती है, ठीक है। कुछ थोड़ा बहुत जरूर रह जाता है, मैं ये मानता हूँ, बट आपकी उम्र है अभी 40 साल, यहाँ से बढ़े आगे 40 साल और अगर बीमारी को बढ़ने देंगे तो वो तो अगले 10-20 साल में हालत बहुत बुरी कर देगी। तो जितनी जल्दी आपको इसके बारे में पता लगे, उतनी जल्दी इस पर कंट्रोल कर लेना समझदार बेहतर होता है, ठीक है। इसी के साथ आपसे चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।